हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आपने हमारे पिछले लेक्चर को ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड किया गया था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था और आपको मालूम है कि मैं आपको नीट और बोर्ड लेवल पे 100% क्वेश्चंस एंड पीपीटी के फॉर्म में सारा नोट्स कवर करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। तो देखिएगा हम लोग पिछले स्लाइड में क्या क्या देखे थे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक हम लोगों का ये होगा, ये सारा टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों का पहला टॉपिक चल रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोग जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के बारे में समझे थे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है, कैरेक्टर क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे। ओके, अलील क्या होता है और अलील किस तरह से काम करता है, किसको अलील बोला जाता है, और होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, और डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। यहाँ तक हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग इससे आगे वाले स्लाइड को प्रोसीड करेंगे, इसलिए बिल्कुल पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए क्योंकि बोर्ड का टाइम बहुत करीब आ गया है और बहुत कम समय में आप कैसे सीख पाएंगे। और आपका ये नोट्स जो होगा ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होगा और बिल्कुल 100% अंडरस्टैंडेबल होगा, मतलब बहुत आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। 100% बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। आते हैं, पहला है हम लोगों का आज के इस लेक्चर का फिनोटाइप। फिनो, जब भी पीएच रहे तो समझ जाना कि ये फिजिकल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल, तो फिजिकल जैसे फिजिक्स, तो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का फिजिकल एक्सप्रेशन होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और एक होता है जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप, उसे जीनोटाइप बोला जाता है। मतलब फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे टॉल, फिर ड्वार्फ, ये जो आया, ये क्या आया, ये है आपका फिनोटाइप। फिजिकली देख रहे हैं ना, लंबा है, कोई नाटा है, तो फिजिकल मतलब फिनोटाइप। फिर आता है जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली, और जेनेटिकली दैट इज क्रोमोसोम बेसिस पे, तो क्रोमोसोम बेसिस पे जीनोटाइप बोलेंगे। मतलब उसी को हम लोग लिख रहे हैं क्या, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा, मतलब जेनेटिक मेकअप। तो जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप मतलब जीन से रिलेटेड है, फिनोटाइप फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मतलब ये फिजिकल एक्सप्रेशन है, क्या ये बच्चा है, इसका हेयर कलर, आँख और फेस ऐसा दिख रहा है, और ये हुआ किस लिए है, तो डीएनए के कैरेक्टर की वजह से हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे इसको, और इसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं बगैर टाइम को लैप्स किए हुए। फिर आते हैं नेक्स्ट में, हम लोगों का नेक्स्ट पोर्शन क्या है, तो नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों का है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्या हुआ कि मेंडल साहब ने क्या क्या लॉ दिया था और वो लॉ किस लेवल पे हम लोगों को पढ़ना है और क्या होता है ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेंडल्स लॉ में हम लोग समझेंगे, पहला चीज़ एक एक करके समझना है आपको। देखिए, ग्रिगोर मेंडल है, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स को इनिशिएट किया था, जनक है ये। ही कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मतलब गार्डन पी पे सबसे पहले इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था और गार्डन पी को बोला जाता है पाइसम सटाइवम। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ट्रेट आपको मालूम है कि क्या होता है, ट्रेट का मतलब होता है, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है ट्रेट। कैरेक्टर मतलब हाइट, और उस हाइट में, हाइट का मतलब एक हाइट कम हो जाना, एक हाइट बड़ा हो जाना, तो एक को टॉल बोलते हैं और एक को ड्वार्फ बोलते हैं। मतलब टॉल हो जाएगा अलग कैरेक्टर, ड्वार्फ हो जाएगा अलग कैरेक्टर, मतलब ट्रेट हो गया ये। कैरेक्टर तो सेम ही हुआ, बट उस सेम के अंदर भी टॉल अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेट बोलते हैं। ओके, जैसे काला गोरा, तो ये एक ट्रेट हो गया। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, क्या चीज़, मेंडल साहब ने, और वो सभी को एक एक करके पढ़े थे, बताए थे, सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये, मतलब स्टेम हाइट,
सबसे पहला कैरेक्टर स्टेम हाइट, उसमें डोमिनेंट क्या था, रिसेसिव क्या था। वैसा कैरेक्टर जो अपना असर दिखाता हो और वैसा कैरेक्टर जो अपना असर नहीं दिखाता हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसे डोमिनेंट बोलते हैं। तो टॉल और ड्वार्फ, उसके बाद फ्लावर कलर वायलेट और वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। टर्मिनल मतलब ऊपर की तरफ लग गया, बात खत्म हो गया, यहीं पे फ्लावर लगा, ये प्लांट का पार्ट था, यहाँ पे फ्लावर लग गया, बात खत्म हो गया, आगे इनिशिएट मतलब आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। तो फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल लेना है। फिर एक्सियल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे फ्लावर लग रहा है, यहाँ पे फ्लावर लगेगा तो उसको एक्सियल पार्ट बोलेंगे, और टर्मिनल जब ऊपर लग जाएगा तो। पॉड शेप, पॉड शेप का मतलब क्या हुआ था, छीमी जो होता है ना, वो छीमी का कलर कैसा था, तो पॉड शेप मतलब इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड था या इन्फ्लेटेड था। फिर आता है पॉड कलर, ग्रीन था या येलो था, येलो लिया गया है, ग्रीन लिया गया, ग्रीन को डोमिनेंट में, येलो को रिसेसिव में। सीड शेप कैसा है, तो राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल लिया गया है। और सीड कलर तो येलो और ग्रीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ गए, इसको नोट कर लीजिए आप। अगले स्लाइड में इसका हम पिक्चर दिखाने वाले हैं आपको कि कैसा होता है और कौन सा चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत टाइम लगा बाबू, इसमें मेहनत बहुत है, इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना भी तो है, इसलिए। देखिए डोमिनेंट फेज ये है और रिसेसिव फेज ये है। फ्लावर कलर है पर्पल है ये, और ये वाइट है, ये डोमिनेंट है, मतलब सीड का शेप बिल्कुल राउंड है और ये रिंकल है, चिपटा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से नहीं है। और ये पॉड का शेप है, सॉरी पॉड कलर है, ये ग्रीन है, और ये सॉरी ये येलो है और ये ग्रीन है। पॉड कलर मतलब क्या हुआ, ये जो सीड है ना, सीड के अंदर जो इसका कलर है ना, इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो और ग्रीन, सीड कलर है सॉरी। तो सीड कलर येलो और ग्रीन है, कैसा है, उसके ऊपर है, तो येलो लेना है आपको डोमिनेंट में। पॉड कलर, पॉड मतलब ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, किस कलर का है, तो ग्रीन होगा तो डोमिनेंट होगा, और येलो होगा तो रिसेसिव होगा। पॉड शेप कैसा है, तो पॉड शेप बिल्कुल भरा भरा है या खाली खाली है, चिपटा हुआ है, मतलब कहीं कहीं पे रुखरा टाइप का है, रिंकल्स है, इरेगुलर शेप में है, तो वो कहलाएगा आपका कंस्ट्रिक्टेड। और फिर आता है प्लांट हाइट, मतलब क्या हुआ, टॉल, और एक हो जाता है ड्वार्फ। और फ्लावर पोजीशन ये हो गया एक्सियल, और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल। देख रहे हैं, टर्मिनल ऊपर में ही लग गया, बात खत्म, उसके आगे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। बात समझ गए ना, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए आप और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, वन जीन के इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग समझेंगे, हम लोगों का थर्ड वाला पोर्शन से। मतलब क्या हुआ कि वैसा कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को हम लोग एक बार में एक ही कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, उसे ही बोला जाता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब प्लांट हाइट लेंगे तो प्लांट हाइट ही लेंगे, सीड कलर लेंगे तो सिर्फ सीड कलर के बारे में पढ़ेंगे, तो वन कैरेक्टर कहलाएगा, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो ये स्लाइड क्या कह रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी डिस्कस करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए कुछ पोर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, वैसा हाइब्रिड क्रॉस, वैसा हाइब्रिड प्लांट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो, उसे ही बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉप, मतलब क्रॉस। इट इज़ द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, मेटिंग, दैट डिफर इन ओनली वन कैरेक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफर हो, उसे बोला जाता है क्या, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। जैसे टॉल ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहले गैमेट बनेगा कैपिटल टी, और यहाँ पे भी गैमेट बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, बट गैमेट तो बनेगा दो ही, एक ही तरह का गैमेट बनता है, ये कैपिटल टी एक ही बनेगा और स्मॉल टी एक ही बनेगा। इसको हम लोग कर देंगे क्या, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब इसको बढ़ा दिया गया, कॉपी बना दिया गया, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेल्फिंग होगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और इसको ही हम लोग क्या करेंगे,
एक कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा का सारा वही चीज़ आएगा। इसे बोला जाता है पुन्नेट स्क्वायर और ये कहलाता है सारा कैरेक्टर क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ओके, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड में क्या है, इसी स्लाइड में तो इस स्लाइड में क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, वैसा रेशियो जो क्या काम करता हो। फिनोटाइपिक रेशियो उस रेशियो को बोला जाता है जो फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो फिनोटाइपिक मतलब टॉल कितना है, तो टॉल बना 3 और ड्वार्फ बना 1। अब ये ऐसा होगा कब, जब आपको लेना होगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ क्रॉस करवाना पड़ेगा तब। जैसे इसको आप लीजिएगा तो कैपिटल टी आएगा, फिर इसको लीजिएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इसको लीजिएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इसको लीजिएगा तो स्मॉल टी। इसका मतलब हुआ कि ये कैपिटल टी डोमिनेंट होता है ना, तो सारा का सारा टॉल बन जाएगा, मतलब 3 टॉल हो गया और 1 ड्वार्फ बन गया। इसका मतलब ये रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो बन जाएगा 3:1। कौन सा रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, तो होमोजाइगस मतलब एक है होमोजाइगस, ये देख रहे हैं ना, होमोजाइगस का मतलब एक जैसा किसमें है, तो एक जैसा ये कैपिटल टी वाला एक है, कैसा, तो टॉल में एक है ऐसा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, होमोजाइगस कंडीशन टॉल का, किसका, तो टॉल का। और ये वाला हो जाएगा आपका टॉल का ही हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो 2 हो गया, ऐसा कितना है, तो 2 है, इसलिए इसको 2 लिखा जाता है, समझ गए। और फिर आता है होमोजाइगस कंडीशन ड्वार्फ वाला, तो ड्वार्फ में सिर्फ और सिर्फ एक होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके, बात समझ गए। तो इस तरह से बनता है, जैसे ये है G2 जेनरेशन मतलब सेकेंड जेनरेशन, जीनोटाइप और फिनोटाइप, यहाँ पे ये लिए थे तो ये बना और फिनोटाइप ये बना, और ये देख रहे ना इस तरह का अपीयरेंस दिखाता है ये। ओके बाबू, तो आपको एक एक करके समझना है कि कैसे बनता है ये और कैसे ये रिप्रेजेंटेशन करना है। बस सिंपल वे में आपको समझना है। मोनो हाइब्रिड करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला, और फिर उसको ही क्रॉस करवा देंगे हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन से ही। ओके, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है हम लोगों का बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है, तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ना एक टेक्निक है जिस टेक्निक से पता किया जाता है कि पेरेंट्स उसके कैसे थे। जैसे यहां देखिए बैक क्रॉस है, इस बैक क्रॉस में क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब हाइब्रिड, ये हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग है ना, इसको किसी भी पेरेंट से मेट करवा देते हैं, चाहे कैपिटल टी से और कैपिटल टी से या स्मॉल टी से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस मतलब यहाँ पे वर्ड ही दिखा रहा है कि टेस्ट करना है कि पेरेंट्स कौन थे, किससे आया है ये, तो इसका मतलब हुआ क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल विथ रिसेसिव जीनोटाइप, मतलब अननोन जीनोटाइप रिसेसिव से, अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल से क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे रिसेसिव जीनोटाइप से। इसका मतलब हुआ कि जीनोटाइप रिसेसिव वाला तो स्मॉल टी हो गया, और यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है, ये वाला प्लांट लिए और इसको यहाँ से क्रॉस करवा दिए, मतलब पॉलिनेशन करवाए, जो प्लांट बना, तो उस प्लांट में हम लोगों को पता चला कि एक अलग अलग तरह का प्लांट बना, एक टॉल बन गया, तो प्लांट पेरेंट्स कैसे रहे होंगे, मतलब एक टॉल बन गया और ड्वार्फ भी बना और टॉल भी बना, तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसके बारे में इसको पता करना होगा, तो हम लोग किसके ऊपर चलेंगे, इसके पेरेंट्स, मतलब इसका जो बच्चा आएगा ना, उस बच्चे को देखना पड़ेगा कि इससे क्या क्या बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स क्या है वही हम लोगों को पता करना है। तो पेरेंट्स क्या है मतलब ये क्या है, तो हम लोगों को पता करना होगा कि बना क्या है। तो बना क्या है समझिए, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी से क्रॉस करवा देते हैं, तो इसका पेरेंट्स, सपोज इसका पेरेंट्स
कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला है, हम लोगों को पता नहीं है, अजम्पशंस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, तो देखिए क्या मिलेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी हम लोग देखे थे कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब तीनों का तीनों प्लांट लंबा ही हो, सब का सब प्लांट लंबा हो, और तो हम समझ जाएंगे कि पेरेंट्स जो है ना उसका होमोजाइगस टॉल है। क्या है, पेरेंट्स जो है ना वो होमोजाइगस टॉल है। बात समझ गए। और हम लोगों को ये पता करना होगा कि स्मॉल टी और स्मॉल टी है, और इस स्मॉल टी और स्मॉल टी में ये पेरेंट्स कैसे हैं ये पता करना होगा। तो कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी लेंगे और इससे जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर स्मॉल टी बनेगा, और फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। इसका मतलब 2 स्मॉल टी आया और 2 ड्वार्फ आया और 2 टॉल आया। तो हम समझ जाएंगे कि ये ऑफस्प्रिंग जो बना है ऐसा, तो इसके पेरेंट्स कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। ओके, हेलो हेलो, आ रहे हैं अभी क्लास ये कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ हाँ आ रहे हैं, बस 2 बजे हम बोले थे ना 2 बजे तक आएंगे, तो 1:30 बजे तक आ जाएंगे। नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो चलिए ये समझ गए ना आप, इसका मतलब हुआ टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स को पता करना है। तो पेरेंट्स के लिए मेंडल साहब ने क्या किया था कि जो बच्चे बन रहे थे ना वो बच्चे को लिए और लेने के बाद उसको लिए और लेने के बाद जो ड्वार्फ था उससे क्रॉस करवा दिए। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो पता चल गया कि पेरेंट्स कैसे हैं इसके। मतलब सपोज बहुत सारा प्लांट है, तो बहुत सारा प्लांट है तो टॉल है ना, टॉल में ही कंडीशन होता है ना। मतलब एक टॉल कैपिटल टी हो सकता है और एक स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला हो सकता है। तो कौन सा टॉल है ये हमको पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो प्लांट है हम लोग को पता नहीं अभी ये चीज़, तो ये वाले प्लांट को लिए मेंडल साहब और लेने के बाद छोटे वाले ड्वार्फ वाले प्लांट से क्रॉस करवाए तो जो ऑर्गेनिज्म बना तो ऐसा बन गया। तो मेंडल साहब समझ गए कि अच्छा ये कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला है, टॉल होमोजाइगस वाला है। और अगर ऐसा बन गया तो मेंडल साहब समझ गए कि अच्छा ये हेट्रोजाइगस वाला टॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन भी एग्जिस्ट करता है। समझ गए ना। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो पेरेंट्स को पता करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। फिर आते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला लॉ क्या है, तो मेंडल साहब का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, तो इसमें देखिए इट स्टेट दैट ओनली वन ट्रेट ऑफ पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। एक ही ट्रेट पेरेंट्स का, एक ही ट्रेट ऑफस्प्रिंग का एक ही ट्रेट जब एक्सप्रेस हो रहा हो जनरेशन्स में, फर्स्ट जनरेशन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डोमिनेंट। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरा वाला अपने आप को सप्रेस कर लेता हो तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। नोन एज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। और उस वाले ऑर्गेनिज्म को जो एक जीन होगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट और दूसरे वाले को रिसेसिव बोलेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है सेकंड नंबर। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि ये स्टेट कर रहा है कि ओनली वन ट्रेट, पेरेंट्स का एक ही ट्रेट असर दिखाता है अपना, दूसरा बैठा रह जाता है, असर नहीं दिखा पाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। तो सेपरेट होने का लॉ अपने आप में सेपरेट कर लेता हो। इट स्टेट दैट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट जब बनता रहता है, ईच गैमेट, ईच जीन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए हैं, जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी का
जीन उसके साथ, स्मॉल टी वाला का उसके साथ, ऐसा नहीं होगा। गैमेट बनेगा तो सब सीक्वेंस फॉर्म में जाएगा और सब अपने आप को सेपरेट कर लेगा। तो जीन जो होगा ना गैमेट का, गैमेट के फॉर्मेशंस में जो पेरेंट्स का जीन था ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। उसे ही बोला जाएगा क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना? तो ये है आपका पेरेंट्स और इसमें ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। देख रहे हैं ना, कैपिटल वाई अलग और स्मॉल वाई अलग, तो सेक्स सेल है ये, सेक्स सेल। तो इससे ही बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, मतलब लॉ ऑफ सेपरेशंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेपरेशंस। ओके बाबू, अगले स्लाइड पे देखें क्या है। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, टू जीन का इनहेरिटेंस क्या है? इसका मतलब प्लांट का हाइट भी इंक्लूड करेंगे और उसके बाद फ्लावर कलर भी इंक्लूड कर लेंगे। सपोज तो दो कैरेक्टर आया ना, एक ऑर्गेनिज्म में दो कैरेक्टर पढ़ने को ही बोला जाता है क्या? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। और इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे समझेंगे, 100% इफेक्टिव मोड से समझेंगे। इसको नोट्स बनाइए आप